नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे घर में गया जहाँ पर जाने पर हमको बहुत खुशी प्राप्त हुई और हमारे पिता से हुए हैं उनको भी बहुत खुशी, और जिनके घर पे गई उनको बहुत ही अपार खुशी हुई। वो घर था लेफ्टिनेंट जनरल BM तिवारी, जो कि अभी इस समय नहीं है। इनका देहांत सन 2009 में हो गया था और उनकी पत्नी श्रीमती अनुराधा तिवारी जी से मुलाकात हुई और पिताजी हमारे थे उनके ड्राइवर। और वहाँ जाकर हमें पता लगा कि जो कहावत है ना कि जिस पेड़ पर ज़्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता है, नम्र हो जाता है, तो उसी प्रकार उनसे हमें ये पता लगा कि वास्तव में ये कहावत कितनी सटीक बैठती है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने बड़े ही प्यार से हम लोगों को, बड़े ही प्रेम से, उनको ये लग ही नहीं रहा था कि वो इतने बड़े व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे पूरे परिवार को, बल्कि हमारे परिवार क्या, जो हमारे खानदान को पूरा उन्होंने बनाया हुआ है। क्योंकि उन्होंने पिताजी की जितनी देख रेख की, उसके बाद मेरी सर्विस भी उनके ज़रिए ही हुई। और हमारे खानदान में कई लोग ऐसे हैं, 8-10 लोग हैं जो कि उनकी बदौलत ही आर्मी में आए हुए थे। उन्होंने आर्मी को सेवा दी और उनसे मिले मेरे पिताजी, तो उनको कैसा लगा वो मैं अभी आपको मिलवाऊंगा पिताजी से कि उनको कैसा लगा। और ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी हम बचपन से उनकी कहानियाँ सुनते आ रहे थे, और जो हमारे बच्चे हैं उनको तो पिताजी घड़ी घड़ी उनकी एक एक स्टोरी बताया करते थे, कैसे कैसे घड़ी बात क्या करते थे, क्योंकि एक वो अलग ही व्यक्तित्व के आदमी थे। उनके अंदर एक भी % का घमंड नहीं था कि हम एक अधिकारी हैं या हम बड़े आदमी हैं, तो उनके अंदर वो चीज़ नहीं थी, वो इंसानियत उनके अंदर बहुत अच्छी थी। तो आइए मिलते हैं उनके ड्राइवर रह चुके श्री शिवराज सिंह राठौर जी से, जो कि आर्मी में सूबेदार मेजर रैंक से रिटायर्ड हुए। पिताजी आप बताओ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बड़े प्रेम से मिली और पिछली पूरी हिस्ट्री उन्होंने बताई कि आप क्या करते थे, कैसे रहते थे, कैसे हमारे साथ बर्ताव किया, ये सब उन्होंने बताया। पहले तो हम लोग ढूंढते ढूंढते पहुंचे उनके पुराने वाले घर में, जिसको भी पहले जानते थे हम, सन 88-89 की बात है, तब जानते थे, लेकिन उस घर को कोई और खरीद चुका था। जिस घर में हम लोग पहुंचे अभी ढूंढते ढूंढते, तो वहाँ पे जो सेक्टर 29 में 360 नंबर था, तो वहाँ पहुंचे, पिताजी को याद था कि भाई ये घर है। वो गए तो हमें तो वैसे ही पता ऐसा लग रहा था कि शायद वो नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ वही बात वही हुई कि वो घर वो बेच के चली गई थी। जन साहब तो खत्म हो गए थे और वो उतने बड़े घर में रहना नहीं चाहती थी, तो वो घर बेच करके 37 सेक्टर, तो उसी घरवाली महिला ने हमारी बड़ी इज्जत की पहले तो। अच्छा। है इज्जत करने के बाद फिर उसने उनका एड्रेस दिया, तो एड्रेस से बात करके वहाँ पहुँचे, तो बड़ी प्रेम से मिली वो। जबकि आज मिले हुए मेरे ख्याल से 88 में हम और वो अलग अलग हो गए थे। 2000 उसमें 88 में हम पोस्टिंग चले गए थे नागालैंड और वो रिटायर हो गए थे। तो उसके बाद जन साहब चले गए, ख़त्म हो गए, तो हम तो हो जाए भूल गए होंगे, लेकिन नहीं, इतने प्रेम से मिले कि कह नहीं सकते। उनको एक एक चीज़ आपकी याद है सबसे? हमें याद नहीं है कि कैसे ड्यूटी करते थे, क्या करते थे, हैं, लेकिन उन्हें याद है सब कि वो प्रिंसिपल थी स्कूल में, कि आप हमें छोड़ के आया करते थे, फिर लेके आया करते थे, ये बच्चों को छोड़ के आया करते थे, फिर लेकर आया करते थे।
ये उन्हें सब याद थी। जनरल साहब क्या बोला करते थे आपको? शिवराज सिंह अपने जैसा बना के जाऊंगा, ये कहते थे। हमारे पास गाड़ी है, घर है, और बच्चे भी नौकरी कर रहे हैं, इसीलिए तो खुश हुए कि हमारे, जब मैंने बोला, साहब बोलते थे कि अपने जैसा ही बना के जाऊंगा, बड़ी खुश हुई। और क्या बोलते हैं, वो खुद कहती थी कि साहब जो शिवराज के साथ बैठते थे सीट पे, पीछे नहीं बैठते थे। हैं? हाँ, खुद ही कह रही थी, देखो पूछो मुन्ना, इतना प्रेम करते थे कि साथ बैठते थे, पीछे नहीं बैठते थे। नहीं तो ड्राइवर की सीट, ड्राइवर के साथ जनरल साहब वैसे मोस्टली जो अफसर होते पीछे बैठते हैं। हाँ, पीछे बाएं तरफ जितने भी जनरल हैं वो पिछली सीट पे बाएं तरफ बैठते हैं। और क्या बोलते हैं जनरल साहब? कहीं पार्टी में गए रात को तो 50 का नोट सीट पर डाल जाते थे। तो ये कहते थे कि दाल से रोटी नहीं खाना, मुर्गे से रोटी खा के आना। अच्छा, हाँ, उस टाइम तो 50 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी। तो वो देते थे। सरकारी आदमी को पैसे कौन देता है? कौन देता है पैसे? हाँ? सरकारी आदमी को कौन पैसे देता है? बोला सरकारी, आप तो फौज की नौकरी। यही तो कुछ लोगों के अंदर यही तो वहम है। हैं? और कुछ देते भी नहीं, अफसर पूछते भी नहीं ड्राइवर को। वो धनराज जो नहीं था हमारे साथ, तो तुम्हें एक दिन बताया था कि धनराज पेट्रोल बेचने चला गया, और पीछे आ गए साहब उसके डिप्टी डीओसी। तो कहाँ गया? मैंने बोला साहब खाना खाने गया होगा। अरे खाना खाने नहीं गया साला, पेट्रोल बेचने गया होगा। हैं? तुम मुझे छोड़ आओ थोड़ा उधर। तो मैंने बोला जैसे आप निकल गए ऐसे ही कि हमारे साहब निकल जाएंगे तो वो भी यही कहेंगे साला पेट्रोल बेचने गया होगा, इसलिए आप पूछे आओ जाके साहब को, हम आपको छोड़ देंगे। तो बोला पूछना क्या है, अच्छा नहीं लगता पूछना। मैंने नहीं साहब मैं नहीं जाऊंगा ऐसे, आप पूछ के आओ बाकायदा, मैं छोड़ जाऊंगा आपको। और सुबह तीनों फीट उतार दी उसकी, धनराज की, डिप्टी डीओसी सिपाही बना दिया। मैं तो पूछ आया, मैं छोड़ आया उसको। 3 फीट उड़ा दी, कोई मामूली बात नहीं। 2 गिलास हम डालेगा शुरू में शराब, एक अपने में एक मेरे में, मेरे वाले में ज्यादा डालेगा और दे के जाएगा बाहर। 2 गिलास ऐसे पकड़ के आएगा, शिवराज दे जाएगा, पानी मिला लेना, पानी नहीं है। तो ड्राइवर साहब कहते थे आपको क्या परवाह है, या आप आ जाएगा गिलास। जैसे शिमला जा रहे हैं तो हिसार जब आने वाला होगा तो आवाज आएगी पीछे, शिवराज हिसार में रोक देना गाड़ी, खाना खाएंगे। तो होटल में खाना खाते थे दोनों लोग। वो तो उसी हमारे टाइम पर भी देखो ये नोएडा में बसे थे, और इनसे छोटा पंचकुला में बसा था हरियाणा में, और उससे छोटा दिल्ली में बसा था श्याम तिवारी, और उससे छोटा चंद्रमोहन तिवारी, वो हरियाणा हिसार में बसा था। सबने अलग अलग अपना घर बनाया है। हाँ, और राजेंद्र मोहन तिवारी उसने गुजरात में बनाया, लड़का रह रहा अमेरिका में, लड़की रह रही मलेशिया में। तो बूढ़ी हो गई हूँ, तगड़ी है वो तो। उनके भाई देव और उनके भाई, वो तो जनरल साहब भाई आई हुई है पास में। कोई नहीं, मुझे अकेली कैसे रहती? देख पाए
एक नौकरानी रखी है, ड्राइवर रखा है। बताओ इतना, वो भी अपनी जिंदगी अकेले काट रही है। हाँ फिर आपसे और कुछ पूछा? हैं? और भी क्वेश्चन किए, तुम रोए तो तुम पूछा। तो बातचीत हुई काफी। मैंने बोला ये लड़का है हमारा, सुविधा से रिटायर साहब ने भर्ती कराया था, ये नाती है, ये विदेशी कंपनी में 24 लाख के पैकेज में, इसकी घरवाली वो भी सर्विस पे है, और एक इससे छोटा है वो डॉक्टर है एम्स में। बड़ी खुश हुई। मैम साहब। हाँ, अच्छा। कि बहुत अच्छा परिवार है। हम लोग सब साहब की मेहरबानी है सब। सही तो। हाँ, जो बड़ी खुश हुई। बोला बाहर निकले तो बोला ड्राइवर नहीं यार, ये मैंने बोला गाड़ी है हमारे पास। सब आप साहब की मेहरबानी है, आप लोगों की कोई कमी नहीं। तो आप लोगों ने देखा कि प्रेम था, जैसे भरत मिलाप बोलते हैं ना, तो भगवान राम मिले थे अपने भाई भरत से, उसी प्रकार तो उन्होंने हमारे पूरे परिवार को निखारा, बनाया। तो जनरल साहब बोलते थे वही चीज़ें हुई, तो हमारे परिवार में इतनी उन्नति हुई, उस उन्नति को देख के बहुत खुश हुई। तो ऐसी महिला, ऐसे परिवार को देख के हम भी धन्य हो गए, और पिताजी हमारे को इतनी खुशी मिली कि हाँ उनसे मिल पाए। तो भाई आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, और आप पिताजी की जो यादें हैं उनको आपके जरिए हम लोग साझा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और हमारे इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि आपको लगे कि भाई जब आदमी प्रेम भाव से कोई भी कार्य करता है तो वो सक्सेस मिलती है उसको, और कोई किसी का एहसान करे तो उसको बोलना नहीं चाहिए ज़िंदगी में। तो हम तो वही नहीं बोलते हैं। तो जनरल साहब जहाँ भी है भगवान करे इनकी आत्मा को शांति दे, और हमारा परिवार इन्हीं की बदौलत ही आज इस मुकाम पर पहुँचा हुआ है।